हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मज़ेदार। तो चलो फिर कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर, है ना। तो आप लोग नोट्स बना रहे हो या नहीं, ये काम ज़रूर करना, क्योंकि नोट्स आप मेंटेन करते रहना, है ना। और ये गारंटी है कि जब भी आप एग्ज़ाम में पहुंचोगे और आपने पूरे नोट्स बना रखे होंगे, कायदे से पढ़ा होगा, तो आपको 90% से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको पढ़े हुए मिलेंगे, है ना। तो इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे, है ना। मैं पंकज वर्मा स्टार्ट करता हूँ। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने कूलॉम्स लॉ पे कई सारे टाइप के न्यूमेरिकल करे थे, और लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इक्विलिब्रियम पे डिस्कशन करा था कि अगर कहीं पे कोई दो चार्जेस रखे हुए हैं और उनके बीच में कोई तीसरा चार्ज ला के रख दिया जाता है तो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। बात क्लियर? तो हमारे कुछ क्वेश्चन आज होंगे जो इक्विलिब्रियम पे ही बेस्ड होंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देखते हैं आज का, ठीक। तो काम वही पता है ना सबको, क्या करना है? कॉपी निकालिए, पेन निकालिए और स्टार्ट हो जाइए हमारे साथ साथ। नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने के बाद जब लेक्चर ओवर हो जाए, नोट्स बना लीजिए तो उसको रिवाइज भी करिए। एक बार दो बार रिवाइज करिए, क्योंकि जितना आप टाइम दोगे उसको पढ़ने में और उतना ही ज़्यादा आपको क्लैरिटी आएगी, उतना ही ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होते जाएंगे और आपके क्वेश्चन जो है अच्छे से निकल जाएंगे। बात क्लियर? तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, पहला कोई भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं। सिचुएशन आपको दी हुई है कि दो चार्जेस हैं आपके पास, एक Q1 एक Q, दूसरा आपको पता है 2Q। क्या थोड़ा सा बड़ा लिखूं, क्योंकि लोगों की शिकायत थी कि सर आप छोटा लिखते हो, है ना। 2Q, ठीक। इनके बीच की कुछ डिस्टेंस है, लेट्स से L, है ना। एक तीसरा चार्ज है कैपिटल Q। तो क्वेश्चन है आपसे कि फाइंड द पोजीशन वेयर कैपिटल Q, ये दोनों प्लस में है भाई साहब, ध्यान रखिएगा, ये भी प्लस का चार्ज है, ठीक। मतलब तीनों का नेचर सेम। वेयर फाइंड द पोजीशन वेयर कैपिटल Q is placed and whole system is in equilibrium। ठीक। तो ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन है। हमने लास्ट लेक्चर में चेक करने के लिए तरीका बताया था, कैसे हम लोग चेक करते हैं कि चार्ज को कहाँ पे रखा जाए कि वो इक्विलिब्रियम मिल जाए आपको। तो इक्विलिब्रियम मिलने का मतलब क्या था कि किसी भी, अगर कोई भी आपके पास बॉडी है तो उस पर अगर नेट फोर्सेस जीरो है, इक्विलिब्रियम की जो कंडीशंस थी, है ना, अगर हम फॉर इक्विलिब्रियम चेक करते हैं तो इक्विलिब्रियम के लिए हमको क्या मिलना चाहिए? हमको इक्विलिब्रियम के लिए पता है कि जो एफ नेट होगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी बॉडी पे, वो जीरो होना चाहिए। मतलब जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे के सारे क्या हो? जीरो हो, सबका सम जीरो हो, तो वो बॉडी हम बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगी। अच्छा, आपको पता है कि अगर दो चार्जेस हैं, एक Q दूसरा कितना है 2Q, ठीक। इधर रखा है आपका प्लस Q और इधर रखा है आपका प्लस का 2Q। तो जब आप तीसरा चार्ज उठा के लाओगे रखने के लिए, तो आप इधर भी नहीं रख सकते। अगर सपोज करो आपने सोचा, अगर किसी ने सोचा हो कि हम सर इस साइड में रख देते हैं, तो आप क्यों नहीं इधर रख पाओगे? इसका रीज़न था, क्या रीज़न मैंने बताया था कि इस वाले प्लस Q का जो प्लस 2Q कूलॉम का चार्ज रखा हुआ है, इसकी वजह से जो इस चार्ज पे फोर्स आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? आउटसाइड। और इस वाले की वजह से भी जो इस पे फोर्स आएगा इस वाले पे, वो भी किधर आएगा? आउटसाइड ही आएगा। यानी कि अगर आप देखोगे तो यहाँ जो एफ नेट है ये ज़ीरो नहीं होगा, और जब एफ नेट आपका ज़ीरो नहीं मिलेगा तो क्या ये पोजीशन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल होगी। सिमिलरली अगर आप इस कॉर्नर पे सोचोगे तो इसकी वजह से
जो इस पे फोर्स आएगा, मतलब अगर आप चार्ज को कोशिश करते हो कि ये क्यू उठा के हम इधर रख देते हैं तो इसकी वजह से जो इस पे फोर्स आएगा ये भी इधर जाएगा, और इसकी वजह से जो इस पे फोर्स आएगा वो भी इधर जाएगा, है ना। और एफ नेट जो यहाँ पे मिलेगा वो भी आपका नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा, इसीलिए ये पोजीशन भी पॉसिबल नहीं हो रही थी। ठीक, अगर किसी ने ये सोच रखा हो कि ऊपर या नीचे रख दें तो उसमें भी प्रॉब्लम है बेटा। अगर आप ऊपर रखते हो कहीं पे, लेट सपोज कि हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक, तो अगर आप देखोगे इस वाले चार्ज की वजह से जो इस पे फोर्स आएगा उसकी डायरेक्शन कुछ ये हो जाएगी, हो गई, और इसकी वजह से जो फोर्स आएगा उसकी डायरेक्शन कुछ ये हो जाएगी, यानी कि ये और ये इन दोनों का रिजल्टेंट फिर से कुछ ना कुछ मिल जाएगा एफ नेट। और अगर रिजल्टेंट मिला तो क्या बेटा ये 0 होगा? बिल्कुल नहीं 0 होगा। अगर 0 नहीं हो रहा है तो क्या ये पोजीशन पॉसिबल है? ये भी पोजीशन पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली नीचे वाली भी कंडीशन आप चेक करोगे तो सेम कंडीशन निकल के आएगी। बात क्लियर? तो ये बात तो क्लियर हो गई कि कहाँ कहाँ पॉसिबल नहीं है। मतलब जितनी भी पोजीशन आपके दिमाग में आई होंगी, भाई इनफाइनाइट पोजीशन है कि इन दोनों चार्ज के पास हम तीसरा चार्ज कहाँ ला के रख दें, जहाँ पे आपका जो नेट फोर्स है उस पर क्या हो, 0 हो, सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, तो आपके पास पोजीशन तो इनफाइनाइट थी, अनंत पोजीशन है कि आप कहीं भी रख सकते हो। बट प्रॉब्लम इज दैट कि हमको वो पॉइंट ढूंढना है जहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट मिले। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट इस पूरी की पूरी स्टेट में सिर्फ एक जगह पे आपको मिल सकता है। मैं इसको रख करता हूं, आप सब लोग इस पॉइंट को बनाओगे और लिखोगे कि यहां पे क्यों नहीं पॉसिबल है, यहां पे क्यों नहीं पॉसिबल है और यहां पे भी क्यों नहीं पॉसिबल है। बात क्लियर? इन पॉइंट्स को अगर आप लिखोगे तो आपको याद रहेगा कि क्यों नहीं पॉसिबल है। अब आते हैं अपने सोल्यूशन पे। आपने बाहर रख के चेक कर लिया, मान लेते हैं कि हमने चार्ज को इन दोनों के बीच में कहीं पे रख दिया इस पॉइंट पे, और ये डिस्टेंस हमने मान ली यहां से यहां तक कि x है, भाई साहब x है, और आपको पता है कि टोटल जो यहां से यहां तक है वो कितनी है, l है, ये भी आपने मान रखा है। अगर अब आप देखो तो इस वाले जो q, इस वाले चार्ज पे इसकी वजह से जो फोर्स आएगा उसकी डायरेक्शन कुछ ये होगी, और इसकी वजह से, इस वाले चार्ज की वजह से इस पे जो फोर्स आएगा उसकी डायरेक्शन कुछ ये होगी। बात क्लियर? यानी कि अगर आप इसको F1 लिख लो और इसको F2 लिख लो तो आप ये देख सकते हो कि F1 और F2 की दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। बस अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर इक्विलिब्रियम स्टेट आपको चाहिए तो F1 और F2 का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए। बात क्लियर? तो अब कर लेते हैं वही फॉर इक्विलिब्रियम, क्या फॉर इक्विलिब्रियम मॉड ऑफ F1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ F2। कोई समस्या की बात नहीं। अब हम यहाँ पे इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर फोर्स देख लेते हैं कितना। तो हमको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या है, K Q1 बोले तो ये वाला Q, Q2 बोले तो कैपिटल Q, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बोले तो ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हमने मान रखी है, कितनी मान रखी है, x, और ये x है तो इधर वाली कितनी हो जाएगी, L माइनस एक्स। बात क्लियर? x स्क्वायर। कोई समस्या? किसी को कोई समस्या नहीं हुई होगी। K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वही कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला। अब इस पूरे के पूरे फोर्स को हमको इक्वेट कर देना है इस वाले चार्ज की वजह से जो इस वाले चार्ज पे फोर्स आ रहा है, यानी कि फिर से वही K, इस बार Q1 कितना 2Q हो जाएगा, और Q कितना कैपिटल Q हो जाएगा, और R कितना हो जाएगा, R हो जाएगा L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये Q गया, ये Q गया, ये Q गया, ये Q गया, ये K गया, ये K गया, बचा क्या आपके पास, सब कुछ तो कट गया सर। अरे बच गया भाई, उसको भी जो बच गया उसको देख लो। बचा क्या, यहाँ से बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ से बचा आपके पास 2 अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एलसीएम वगैरह ले लो, सब कुछ सॉल्व कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर करोगे तो ये आ जाएगा L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। L माइनस एक्स बराबर डायरेक्टली लिखता हूँ तो √2x बचेगा, √2x, और L की वैल्यू कितनी आ जाए, x की वैल्यू अगर आप निकालोगे इन टर्म्स ऑफ L तो L की वैल्यू, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ये इधर गया प्लस में हो जाएगा, और L बाई बनेगा 1 प्लस √2, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। कि अगर आप जो भी आपके पास चार्ज है उसको उठा के L प्लस √2 पे, L बाई 1 प्लस √2 पे रख दो तो वो चीज़ क्या होगी, इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगी।
ठीक, थोड़ा सा डेटा हमारा 1 और 2 क्यू का था, अगर आप डेटा थोड़ा सा चेंज करोगे 1 और 3 ले लेते हो तो फिर कुछ देखना एग्जैक्ट वैल्यू कुछ मिल जाएगी कितनी। तो क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक, अच्छा अब बात आती है कि सर जो ये इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में हमको सीखने वाली क्या बात है। पहली बात तो हमको ये सीखना है कि अगर लाइक चार्जेस हैं, कैसे चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस, ये भी आपका प्लस है ये भी प्लस है, या ये माइनस हो ये माइनस हो, दोनों सेम चार्ज हो। ठीक, अगर सेम चार्जेस हैं तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमेशा कहाँ पे मिल रहा है, मिलेगा इसके बीच में मिलेगा। ठीक, इस पॉइंट को हम जरा क्लियर कर देते हैं एक क्वेश्चन और के साथ। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टॉपिक पे तो जरा मामला और क्लियर होगा। ठीक, अच्छा एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात थी कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला वो देखो दो चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही मिल रहा है। मतलब उसी जब जिन दो चार्ज को आपको ज्वाइन करना है उन्हीं चार्जेस के जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उसी के अलोंग आपको मिलेगा हमेशा। ठीक, अब जरा डेटा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 3Q। बात क्लियर, ये आपका Q ये आपका 3Q, कहानी सब कुछ वही सेम, बस आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढना है। तो ढूंढ देते हैं भाई, आपको फिर से वही कहानी लिखना है। क्या लिखना है, फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए क्या, F1 मॉड ऑफ F1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ F2। अब मॉड ऑफ F1 को आपको चेक करना है तो यहाँ से आप x डिस्टेंस पे मान लो कि हमने Q रख दिया। अब इसकी वजह से इस Q पे फोर्स लिख दो कितना है, तो ये कितना आ जाएगा, K Q अपॉन एक्स स्क्वायर। कोई समस्या, कोई समस्या की बात नहीं। अब इसकी वजह से इस पे फोर्स लिख लो तो ये डिस्टेंस हो जाएगी L माइनस एक्स, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा K कितना है 3Q है, ध्यान देना 3Q अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कहानी फिर से वही, इस Q से ये Q और ये सब कुछ कट गया, बचा क्या यहाँ से बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ से बचा 3 अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कोई समस्या, कोई समस्या की बात नहीं। फिर से देखो डेटा आपका कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो गया टेढ़ा मेढ़ा, अब क्या कर सकते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा अच्छा डेटा बनाने के लिए पहले इसको कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग देख लेंगे। तो ये आ जाएगा L माइनस एक्स इज इक्वल टू √3x, और फिर से अगर x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी L अपॉन 1 प्लस √3। हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा एक काम करो, अगर इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा और अच्छा डेटा फिट करना है इसमें, तो आपको कुछ नया नहीं करना पड़ेगा। आप कुछ ऐसा नंबर यहाँ पे लो जिसका परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल हो। बात क्लियर, आप क्वेश्चन अपने आप से फॉर्म कर सकते हो जिसका परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल हो, देखना क्वेश्चन एकदम आसानी से निकल जाएगा। क्या, मैं तीसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो कोई भी नई चीज़ नहीं मैं बता रहा हूँ, एकदम सिंपल सा फंडा है, इस फंडे को आपको समझ जाना है। इस बार हमने यहाँ पे रख दिया है 3Q रख चुके थे, 3Q परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, मैंने रख दिया 9Q, 9 है भाई, है 9Q। बात क्लियर, क्वेश्चन वही है, लेंथ L है, इसके बीच में आपको तीसरा चार्ज पुट करना है। कहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे रख दिया Q, और यहाँ से डिस्टेंस हमने मान दी इसकी x। अबे आप तो फास्ट कर सकते हो थोड़ा ना भाई, आपको इस x की पोजीशन, इस Q की पोजीशन बतानी है कि कहाँ पे रखा जाए जिससे ये इक्विलिब्रियम में मिल जाए। तो बात क्लियर, कहानी वही, इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढना है। तो आपको पता है इस Q की वजह से इस पे जो फोर्स आएगा वो F1 होगा, और अगर ये F1 इक्वल हो जाए इस Q की वजह से इस पे जो फोर्स आ रहा है F2 के, तो मामला फिट। तो कर देते हैं मामला फिट, रख दो फॉर्मूला। फॉर क्या है, K Q1 बोले तो ये वाला Q, और Q2 बोले तो कैपिटल Q, R स्क्वायर बोले तो x का स्क्वायर। बात क्लियर, कोई समस्या नहीं। अब फिर से इधर आ जाओ, Q1 K बोले तो K ही कांस्टेंट, और Q1 बोले तो 9Q, और Q2 बोले तो कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर बोले तो L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो इस बार एकदम परफेक्ट आंसर आएगा निकल के, कितना आया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कोई समस्या। अब अगर आप इसका स्क्वायर रूट हटाओगे तो यहाँ से देखो मिल जाएगा 3x, और यहाँ से मिल जाएगा L माइनस एक्स, और जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा L/4।
बात क्लियर। तो यानी कि इस बार अपन लोग L/4 पे रख दे चार्ज, तो जो आपको क्या मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। कोई समस्या की बात नहीं। x की वैल्यू कितनी आ गई, L/4। तो एकदम कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया कि किस तरीके से आपको रखना है। ठीक, अब जरा क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। अभी हमारे पास क्या था कि सारे के सारे चार्जेस कैसे थे, सेम थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। दो पॉजिटिव चार्ज थे, उसके बीच में हमने एक और चार्ज रखा, वो भी पॉजिटिव है। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे कई सारी हैं, अभी हम उनको नोटिस करवाते हैं। पहली बात तो आप ये देखो कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इस चार्ज का क्या नेचर है, क्या इक्विलिब्रियम, ये जो चार्ज है क्या इसका नेचर, क्वेश्चन समझना, इसका नेचर इक्विलिब्रियम पॉइंट को या पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट को, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिसाइड करता है। बात को समझो, ये जो कैपिटल Q है ये प्लस है या माइनस है, क्या इसकी वजह से कोई फर्क पड़ रहा है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पे मिलेगी, कभी नहीं पड़ेगा। तो ये एक बात तो क्लियर हो गया कि अगर इसका नेचर चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, वॉटएवर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पे मिलेगी। बात क्लियर। क्यों? क्योंकि जब आप खुद देखो कि जब आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो इस पॉइंट पे, तो ये जो कैपिटल Q है ये बोथ साइड से कट जा रहा है, यानी कि जो फंक्शन आपके पास बच रहा है उसमें सिर्फ L और X बचेगा लास्ट में, है ना। तो जो L और X है उस पर डिपेंड करेगा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पे आएगी, ना कि इस जो ये जो चार्ज है इसके नेचर पे डिपेंड करेगा। ये प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। चेक करके देख लो भाई, आपको अगर डाउट हो तो आप एक बार बना के देख लो। तो बात क्लियर। ये क्वेश्चन जो है इसको आप याद रखिएगा, क्या है, क्या जो कैपिटल Q है इसका जो नेचर है वो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट पोजीशन डिसाइड करेगा, बिल्कुल नहीं डिसाइड करेगा। इसका जो नेचर है उससे कोई मतलब नहीं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पे आ रही है। बात क्लियर। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करा जाता है। ठीक, अभी तक हमारे पास कैसे चार्जेस थे, सारे के सारे लाइट चार्जेस थे, है ना। अब थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं इसके साथ। क्या कि मान लो आपके पास कोई दो चार्जेस हैं, कौन से, एक आपके पास प्लस का है Q, दूसरा आप ले लो माइनस का 4Q। क्या ले लो, प्लस का Q, और एक हमने दूसरा ले लिया L डिस्टेंस। कहानी सब कुछ वही है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस L हो गई और यहाँ पे हमने रख दिया 4Q का। ठीक, आपके पास सिमिलर कंडीशन है कि आपके पास एक चार्ज Q है, कैपिटल Q, और क्वेश्चन वही है कि इस Q को कहां पे रखा जाए कि आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन बनी रहे। बात क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया कि फाइंड आउट द पोजीशन फॉर विच द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ कैपिटल Q फॉर विच सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन चाहो तो मैं लिख देता हूं, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज, कौन सा है, कैपिटल Q, फॉर विच सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो कोई समस्या की बात नहीं होगी। अब जरा सा चेक करके आप देखो, अभी तक हमारे पास एक प्लस का था एक माइनस का था, ठीक, बट इस बार अभी तक हमारे पास दोनों प्लस के थे, दोनों लाइट चार्जेस थे। बात क्लियर, दोनों माइनस के रख लो तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट जब एक चार्ज आपका प्लस का हो गया, एक माइनस का हो गया, तो यहाँ पे थोड़ी सी समस्या आपको फेस करना पड़ेगा। ये Q है, ये आपके पास 4Q, ये माइनस का है। अब सोचो कि आपने क्या करा, आपने चार्ज को उठाया कैपिटल Q और इसको उठा के आपने बीच में कहीं पर रख दिया। ठीक, कहानी को आराम से समझिएगा। ये आपने एक सामान लिया, बोल दिया सर चलो यहाँ पे रख देते हैं। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, आपने रख दिया, वेरी गुड। तो आपको पता है कि इस वाले Q की वजह से, इस पे जो फोर्स आएगा वो किधर आएगा, इधर की तरफ आएगा। मैंने बोला
ठीक है भाई, आएगा, आ रहा है, हमको भी पता है। ठीक, फिर जब बात आती है कि इस 4Q की वजह से जो इस पे फोर्स आएगा वो भी इधर की तरफ आएगा बेटा। F1 और F2 दोनों देखो सेम साइड मिल गए, यानी कि जो F नेट मिला बीच में वो जीरो नहीं हुआ, यानी कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा वो बीच में तो आया ही नहीं। कहानी फंस गई ना। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज से जो फोर्स आता है वो चार्ज की तरफ आता है, बात क्लियर, और पॉजिटिव से पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ जाता है ना। तो इसकी वजह से जो फोर्स आया वो भी इधर आया, और इसकी वजह से जो इस पे फोर्स आया वो भी इधर आया। तो क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन बीच में मिलने वाली है? बिल्कुल नहीं मिलेगी। ठीक, अब थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं। चलो भाई यहाँ पे नहीं मिल रही, बात क्लियर। तो ऊपर वाला देख लेते हैं, नीचे वाला भी इसी समय देख लेते हैं। पहले ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पे आपने रखा, जब आप यहाँ पे रखोगे तो आपको फिर से पता है कि सर इसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो इधर आएगा, और इसकी वजह से जो आएगा इधर आएगा, और फिर से आपको F नेट कुछ ना कुछ मिल जाएगा, और फिर से आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन बाहर की तरफ तो कहीं मिली नहीं मिली। दूसरी समस्या, अब बात आती है सर बाहर नहीं मिली, बीच में नहीं मिली, तो मिलेगी कहाँ पे? उसके लिए भी हम लोग आते हैं। तो तीसरी सिचुएशन ये है कि हम ये मान लेते हैं कि हमने चार्ज को चलो इस साइड कहीं रख दिया, यहाँ पे हमने कैपिटल Q इस कॉर्नर पे कहीं रख दिया, और ये डिस्टेंस हमने मान दी, चलो भाई आप x यहाँ पे रख दो। आपने सोचा वाह सर ये बात तो सही है, ये बात तो हमने सोची भी नहीं थी, यही तो सोच रहे होगे। ठीक, चलो भाई आगे आते हैं। अब फिर से चेक करते हैं क्या ये पोजीशन सही होगी। तो इस वाले -4Q की वजह से जो इस पे फोर्स आएगा वो इस बार इधर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ आया, और इस प्लस वाले Q की वजह से जो इस पे फोर्स आएगा वो इधर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ। तो कहानी तो कुछ कुछ दिख रही है यार कि अभी फोर्स तो मिल रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहे हैं, बट क्या सही है? अभी और सोचने की बात है, बट क्या सही है? तो चेक करते हैं सही है कि नहीं। ठीक, अच्छा, इस पोजीशन को जब आपने देखा तो आपको ये चीज़ मिली, देख लेते हैं। जब आपने F1 लिखा, F1 किसकी वजह से? इसकी वजह से, तो कितना फोर्स आएगा चेक कर लो भाई पूरा, ताकि डाउट ना रहे क्यों। अभी क्यों जो आपके मन में जो क्वेश्चन है क्यों, उस क्यों का रिजल्ट आपको मिलना चाहिए। ये F1 जो है ये इस -4Q की वजह से इस Q पे फोर्स है। ठीक, तो F1 कितना हो जाएगा K 4Q अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर बोले तो x स्क्वायर, क्या बोले? x स्क्वायर। बात क्लियर। अब आगे लिख लेते हैं F2। ये हम खाली लिख रहे हैं एक्सप्रेशन, ताकि कुछ हमको रिजल्ट निकालने हैं, उनके रिजल्ट हम कंपेयर कर सकें। F2 जो फोर्स है वो इस Q की वजह से इस वाले Q पे है। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी L प्लस x। इस बार हो गई भाई, यहाँ तक L थी और ये भी तो x आप ऐड करोगे तो ये F2 कितना हो गया? ये हो गया K Q अपॉन L प्लस x का होल स्क्वायर। हो गया भाई, इसमें यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। अब प्रॉब्लम आती है कि सर फॉर इक्विलिब्रियम, अगर आप इक्विलिब्रियम कब एग्जिस्ट करेगा, तो फॉर इक्विलिब्रियम जो F1 है आपका, मॉड ऑफ F1 और मॉड ऑफ F2 बराबर होने चाहिए। मैंने कहा हाँ भाई बराबर होने चाहिए, इतना तो जीनियस आप सभी हो ही। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि जब आपने देखा कि F1 और F2 मैग्नीट्यूड वाइज, अगर आप इस सिचुएशन को देखो तो मैग्नीट्यूड वाइज जो F1 है ये ग्रेटर है F2 के, और जब ये F1 ग्रेटर देन F2 है तो क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। बात क्लियर। तो इस स्टेट में भी इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं मिलेगा। अब इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा, इस पॉइंट को भी लिख लूँ, क्यों नहीं मिला भाई? अभी डाउट ये हो गया होगा आप सबको कि सर ये F1 बड़ा कैसे है, F1 बड़ा कैसे है, सबको डाउट हो गया ना। तो देखते हैं कैसे बड़ा है भाई। अगर आप दोनों को कंपेयर करो तो देखो K क्या है, K आपका सेम है, कोई वैल्यू चेंज नहीं। Q भी आपका क्या है, सेम है, सिमिलर है। यहाँ पे ये Q है, यहाँ पे ये 4Q है, तो 4Q आपका ज़्यादा हुआ,
4q ज़्यादा है इस q की कंपैरिजन में है। ठीक, तो पहली बात कि ऊपर का जो आपका डिनोमिनेटर है वही ज़्यादा हुआ है ना, सॉरी न्यूमरेटर में आपका जो 4q है वो ज़्यादा हुआ। दूसरी बात, आप अगर नीचे का जो डिनोमिनेटर का टर्म है उसको अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या है एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एल प्लस एक्स ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू एक्स, और जब डिनोमिनेटर आपका बड़ा होता है तो क्वांटिटी छोटी हो जाती है। बात क्लियर? और यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा है, इट मीन्स कि जो F1 है ये मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा है। बात क्लियर? पहली बात तो इसका न्यूमरेटर बड़ा था, दूसरी बात इसका डिनोमिनेटर छोटा भी था, यानी कि ये क्वांटिटी बढ़ गई, काफी ज्यादा हो गई। इस वजह से जो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो इस कॉर्नर पे भी नहीं मिलेगा। बात क्लियर? तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि एक तो बीच में भी इक्विलिब्रियम नहीं मिल रहा है, ऊपर नीचे तो मिलेगा ही नहीं, और इस कॉर्नर पे भी नहीं मिला जहां पे हमको लग रहा था कि मिल जाएगा क्योंकि फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट थी। तो अब क्वेश्चन आता है सर मिलेगा कहाँ पे? मिलेगा, इक्विलिब्रियम मिलेगा इसमें जब आप इस साइड देखोगे चार्ज को। मैं इसको रफ करता हूं, आप सब लोग नोट कर लेना क्यों इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं मिलेगा। पहली बात तो लिख लो कि मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ F2, सो द इक्विलिब्रियम पॉइंट इज नॉट एग्जिस्ट द राइट साइड, यानी कि इस चार्ज का नाम लिख लेना कितना है, -4 कूलम। तो लिख लेना द इक्विलिब्रियम पोजिशन नॉट एग्जिस्ट इन साइड ऑफ -4 कूलम चार्ज। बात क्लियर? तो इसको मैं रफ करता हूं और दोबारा से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा डायग्राम भी घांचा पांचा हो गया है, तो इस घांचा पांचा को साफ करते हैं और थोड़ा साफ साफ डायग्राम बना लेते हैं। ठीक, तो आपके पास क्या है, Q है, -4Q है, और आपके पास एक कैपिटल Q था, बीच में कहीं उसको हम रख नहीं सकते थे, इस कॉर्नर पे भी रख नहीं सकते थे। अब बात आती है हम इसको इस कॉर्नर पे रख लेते हैं। मैंने बोला ठीक है भाई रख ले, जैसे ही रखा तो आपने बोला सर ये वाली x हो गई। मैंने कहा वेरी गुड, x हो गई, तो x हो गई। अब इसकी वजह से फोर्स देख लो, इसकी वजह से जो फोर्स आएगा F1 मान लो, और इसकी वजह से जो फोर्स आया F2 मान लो। तो अपन लोग लिख लेते हैं जो F1 होगा, F1 किसकी वजह से होगा, इस Q की वजह से इस Q पर। तो F1 हो गया K Q अपॉन एक्स स्क्वायर, और जो F2 हो गया, F2 आपका हो जाएगा उस 4Q की वजह से इस Q पर। तो K 4Q और Q अपॉन L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो पॉसिबिलिटी है, क्यों? क्योंकि इसकी वजह से जो फोर्स की डायरेक्शन है बेटा वो डायरेक्शन है कुछ ये, और इसकी वजह से जो फोर्स की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन है ये। तो बात क्लियर, ये हो गया आपका F1 और ये हो गया आपका F2। ठीक, अब पॉसिबिलिटी क्यों है कि अगर अब आप देखो तो इस वाली टर्म का न्यूमरेटर बड़ा है, साथ में इसका डिनोमिनेटर भी बड़ा है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बड़े हैं, इसका मतलब क्वांटिटी छोटी होगी। ठीक, तो ये पॉसिबिलिटी आपकी बन रही है। तो पॉसिबिलिटी बनने का मतलब हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं, यानी कि फॉर इक्विलिब्रियम मॉड ऑफ F1 जो होगा वो इज इक्वल टू मॉड ऑफ F2 हो जाएगा, और मॉड ऑफ F1 F2 जहाँ किया तो क्या मिल गया, Q अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू K 4Q अपॉन L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो हमको पता है ये सबके सब गए, बचा केवल 4 यहाँ से। जैसे ही 4 बचा तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इतनी तो कहानी क्लियर है ना भाई सबको? ठीक, बाकी सबको पता है कि इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे और साथ में रूट भी हटाएंगे, तो क्या मिल जाएगा, L प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, है ना। 4 का स्क्वायर रूट कितना, 2x, और ये x इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बचेगा x, यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी, L के बराबर। बात क्लियर? यानी कि अगर हमको 2 चार्जेस कहीं पे रखे हुए हैं, एक है Q, दूसरा है -4Q, तो हमको तीसरा चार्ज जो हमारे पास कैपिटल Q है, इस Q को छोटे वाले चार्ज की साइड में कितना रखना है, L दूरी पे रख दें तो हमको इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाएगा। बात क्लियर? तो अब यहां से जब हमने ये क्वेश्चन भी लगा लिया, ये क्वेश्चन भी समझ लिया, तो अब हम 1-2 पॉइंट पे और ज़्यादा डिस्कस करते हैं डिटेल में। हमने पहली बात क्या देखी कि अगर कहीं पे 2 चार्जेस रखे हुए हैं तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल रहा है, ठीक,
अगर कहीं पे दो चार्जेस रखे हुए हैं, इनका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे मिलता है? इन दोनों चार्जेस को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है। पहली बात क्या, इन दोनों चार्जेस को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होगी उसी लाइन पे मिलेगा। ठीक, या तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अंदर मिलेगा, या इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के बाहर, इधर या इधर, वो तो सिचुएशन की बात है। अगर सेम लाइक चार्जेस हुए तो कहां पे मिलेगा? हमेशा दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में मिलेगा। बात क्लियर? तो ये पॉइंट पहला लिखो। पहला पॉइंट क्या कि इफ चार्जेस आर लाइक देन इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑलवेज एग्जिस्ट द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस। बात क्लियर? तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी इसके बीच में कहीं एग्जिस्ट करेगा, है ना। दूसरी बात, अगर चार्जेस आपके अनलाइक हो, अनलाइक मतलब तो मैं पॉइंट नोट कर देता हूं, आप उसको कॉपी कर लेना। ठीक, क्या है पहला पॉइंट? क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पे एग्जिस्ट करेगा? अगर चार्जेस आपके लाइक हुए तो इक्विलिब्रियम पॉइंट दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में मिलेगा। ठीक, क्या? इफ, पहला पॉइंट स्टार बनाओ, लिखो, इफ charges are like then equilibrium, लिख लेना पूरा, इक्विलिब्रियम है इसका मतलब, है ना, एम बना लो, इक्विलिब्रियम ऑलवेज एग्जिस्ट बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। पहला बात, यानी कि कभी भी इक्विलिब्रियम बाहर नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा इस लाइन पे ही मिलेगा, है ना। दूसरी बात, अगर चार्जेस आपके पास कैसे हैं? अनलाइक। इफ चार्जेस आर अनलाइक, चार्जेस कैसे हो गए बेटा? अनलाइक हो गए, यानी कि एक प्लस का एक माइनस का। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट किधर मिलेगा? हमेशा एक बात तो क्लियर है कि जो लाइन ज्वाइन करने, जो इनकी लाइन ज्वाइनिंग होगी उसी पे miलेगा, बट जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा उसकी डायरेक्शन में मिलेगा। बात क्लियर? तो लिख लो, इफ चार्जेस आर अनलाइक देन इक्विलिब्रियम पॉइंट मीट, कहां पे मिलेगा? मीट लाइन, या लिख लो मीट आउटसाइड द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। अच्छा, किधर? डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा, तो इसको भी इसी जगह पे लिख लो, इनसाइड इन स्मॉल मैग्नीट्यूड, या साइड, इनसाइड लिख लो, इनसाइड ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड चार्ज। ठीक, दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट हमने क्या बताया था पूरी की पूरी उसमें, कि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन थी वो नेचर ऑफ चार्ज पे डिपेंड नहीं करती थी। चार्ज आपका जो तीसरा है वो कैसा भी हो, प्लस का हो माइनस का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। बात क्लियर? तो इस पॉइंट को भी लिख लो, इक्विलिब्रियम पोजीशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ चार्ज या नेचर ऑफ थर्ड चार्ज, नेचर ऑफ थर्ड चार्ज। ये कहानी क्लियर होगी। तो हमने तीन बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो निकाले यहाँ से इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्वेश्चन करके, कि अगर हमारे पास कोई दो चार्जेस दिए हुए हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि तीसरा चार्ज कहाँ रख दिया जाए,
ठीक। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल जाए तो आपको क्या देखना है, आपको पहले ये देख लेना है उनका नेचर कैसा है, और सडनली आप जैसे ही आपको अगर ये 3 लाइन पता है तो आप क्वेश्चन में कहीं नहीं फंसने वाले हो, तुरंत आप तत्काल क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक। अब अगर थोड़ा सा और चेंजेस करते हैं, मान लेते हैं अभी तक हमारे पास जो था, हमने आपसे सिर्फ और सिर्फ एक चीज पूछी पूरे क्वेश्चन में, क्या कि बस आपको पोजीशन बतानी है, वो पोजीशन जहां पे इक्विलिब्रियम आपको मिल जाए। ठीक, क्या बतानी थी, अभी तक के क्वेश्चन में सिर्फ पोजीशन बतानी थी। हमने पोजीशन बता दी कि भाई कहाँ पे अगर कोई 2 चार्जेस रखे हुए हैं, तीसरा चार्ज आपको दे दिया गया है, प्लस का है माइनस का है कैसा भी हो, और उसकी पोजीशन आपसे पूछी गई है, आपने बता दी भैया हाँ ये बात सही है, क्लियर हो गया। ठीक। अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और एक आध एक्सपेरिमेंट। मान लो कि आपको 2 चार्जेस दे दिए गए, फिर से वही सिचुएशन, एक क्यू दूसरा 9Q। 9Q अच्छा लगता है हम लोग को ना, 9Q दोनों के दोनों प्लस के थे। ठीक। एक तीसरा चार्ज आपको दे दिया गया और आपसे पूछा क्या गया, फाइंड द नेचर, मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज। Find the nature, magnitude and position of third charge for which system is in equilibrium। कहानी क्लियर हुई? थोड़ी सी कहानी एकदम सेम है कि 2 चार्जेस थे, 2 के बीच में एक तीसरा रखना है, और इस बार आपसे ये नहीं पूछा था कि केवल पोजीशन बता दो, आपसे पूछा गया सब चीज़ें। बोला गया कि पहले तो आप नेचर बताओ कि जो तीसरा चार्ज है वो कैसा है, प्लस है माइनस है या कैसा भी है। ठीक। दूसरी चीज़ आपसे पूछी गई है, जब नेचर आपने बता दिया तो आपसे बोला गया चल भाई इसका मैग्नीट्यूड ही बता दे कितना है ना। और तीसरी चीज़ क्या पूछी थी आपसे कि पोजीशन ही बताना है आपको कितना है। तो हम लोग सिंपल तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। ठीक, एकदम आसान से, बहुत ही मस्त। पहली बात तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पोजीशन तो पहले से पता थी, क्यों? क्योंकि यही क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। ठीक, तो हमको जो चीज़ आसानी से मिल सकती है पहले हम वो चीज़ निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पोजीशन ही निकाल लेते हैं। जब पोजीशन निकालने के लिए आओगे तो भाई ये आपके पास Q था, ये आपके पास 9Q था, और यहाँ पे एक तीसरा चार्ज, ये आपके बीच में L डिस्टेंस है, L नहीं पता थी तो यहाँ पे भी मान लो कि भैया L ही है, और आपने तीसरा चार्ज Q यहाँ पे रख दिया और ये डिस्टेंस आपने बना दी X, और जब X बनाई तो फिर तुरंत आपने तत्काल प्रभाव से इक्वेशन लिखी। इक्वेशन क्या थी कि आपने लिखा मॉड ऑफ F1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ F2 होना चाहिए था। हमने बोला ठीक है सर, आपकी बात मानी जाएगी। तो आपने बोला सर Q अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो मैंने भी बोल दिया ठीक है भाई, जो तूने बोला वही सही है। तो मैंने बोला ठीक है भाई। इसके बाद फिर से आपने दूसरा फोर्स लिखा तो बोला सर F इज इक्वल टू Q अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। मैंने कहा ठीक, तेरी बात फिर से मानी जाएगी, है ना। तो मान ली भाई तेरी बात, किसी को कोई समस्या नहीं। जब बात मानी जा रही है, वही समस्या किस बात की। तो इस केस से ये के भाई सब गए, सबके सब लोग निपट गए। जैसे ही सब लोग निपटे तो हमको कुछ मिल गया, कुछ देखो कुछ मिला भाई, मिला 3x, इधर से मिल गया x माइनस एल। जैसे इसको उधर भेजा तो हमको मिल गया x की वैल्यू L/4। अबे L/4 ही मिलेगी ना, हाँ बिल्कुल मिलेगी, L/4 मिल गई। तो हमको एक बात तो क्लियर हो गई कि जो हमको फोर्स ये चार्ज रखना है ये L/4 पे रखना है। हमने कहा चल भाई रख लिया L/4 पे, बात क्लियर, L/4 पे रख लिया। ठीक, अब दूसरा जो क्वेश्चन था हमारा कि हमको क्या बताना है, नेचर बताना है। तो नेचर कैसे बताना है, तो सोचते हैं L/4 पे अगर पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ना, तो इक्विलिब्रियम में होने का मतलब कि इस चार्ज की वजह से जो फोर्स आ रहा होगा वो इधर होना चाहिए, और इस चार्ज की वजह से जो फोर्स आ रहा है वो इधर होना चाहिए।
थ्योरेटिकली अगर आप सोचो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली, तो इसकी वजह से जो फोर्स आ रहा है वो इधर होना चाहिए F1, और इसकी वजह से जो फोर्स आ रहा है इस पे वो इधर होना चाहिए F2। तो ये कब पॉसिबल है? पॉसिबल का मतलब अगर ये आपके पास प्लस है और ये आपके पास माइनस है या प्लस है, तो कैसा होना चाहिए भाई? अगर सोचो प्लस चार्ज है ये भी, तो इसकी वजह से जो फोर्स आएगा इस पे या इसकी वजह से जो फोर्स आएगा इस पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो नेचर आपका कुछ भी पॉसिबल है। सोच के देखो, अगर ये मान लेते हैं, ये अभी हम माइनस कर देते हैं, कोई दिक्कत? थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। तो ये अगर माइनस है तो इस वाले चार्ज की वजह से जो इस पे फोर्स आएगा, थोड़ा सा एकदम रफ कर दो, ये अगर माइनस का है तो इस वाले चार्ज की वजह से जो इस पे फोर्स आएगा वो किधर की तरफ आएगा? बाहर की तरफ। और इसकी वजह से जो इस पे फोर्स आएगा वो भी इधर की तरफ ही आएगा। और सिमिलर कहानी इधर की तरफ मिलेगी, इसकी वजह से जो फोर्स आएगा इधर की तरफ मिलेगा और इसकी वजह से जो इस पे आएगा वो भी इधर की तरफ मिलेगा। यानी कि नेट फोर्स अभी भी देखो क्या है, बैलेंस है ना। अगर आप इसको प्लस मान के देखते हो तब भी बैलेंस है ना। तो यानी कि जो हमने पीछे बात कही थी कि दो चार्जेस के बीच में अगर कोई तीसरा चार्ज रख रहे हो तो उसका नेचर मैटर नहीं करता, तो ये बात सही है। बात क्लियर? तो यहाँ पे जब पहला पार्ट तो आपका क्लियर हो गया, पोजीशन आपने बता दी। नेचर क्या है? नेचर आपका आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात क्लियर? ठीक। तीसरी कहानी क्या है? तीसरा क्वेश्चन हमारा था कि इसका मैग्नीट्यूड भी हमको बताना है। अब मैग्नीट्यूड कैसे बताया जाए? मैग्नीट्यूड बताने का मतलब क्या है भाई साहब कि आपको ये जो कैपिटल Q है ये वाला, इसका मैग्नीट्यूड बताना है कितना होगा। तो जरा सोच के देखो, सोचते कैसे हैं कि अगर ये चार्ज यहाँ पे था और ये L/4 डिस्टेंस पे रखने पे इस वाले चार्ज से क्या है? बैलेंस है। यानी कि अगर आप देखो इन दो, हम थोड़ी देर के लिए इस सिस्टम को तीसरे वाले को भूल जाते हैं। जैसे ही आप इसको भूलोगे तो आपको क्या दिखेगा कि इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स कैसा है? जितना फोर्स ये इस पे लगा रहा है उतना ही फोर्स ये इस पे लगा रहा है। तो हम इस वाले की वजह से इस पे जितना फोर्स लगा उसको लिख लेते हैं। कितना है? F इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बोले तो L/4 का होल स्क्वायर मिला। कोई समस्या? कोई समस्या की बात नहीं। अब क्वेश्चन इज दैट कि ये जो फोर्स आया भाई, सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में कब होगा? सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में तब होगा कि जब तीन चार्जेस हैं, 1, 2 और 3, ये इस तीनों एक दूसरे पे जितना फोर्स लगा रहे हो वो सारे के सारे क्या हो? बैलेंस हो। यानी कि जितना फोर्स ये इस पे लगा रहा हो उतना ही फोर्स ये वाला चार्ज भी इस पे लगा रहा होगा। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो कितना है वो लिख लो और दोनों को कर दो इक्वेट। जैसे ही दोनों को इक्वेट करा तो K Q 9Q, यहाँ पे स्मॉल q आएगा भाई, है ना, और सॉरी स्मॉल q और ये भी स्मॉल q अपॉन L स्क्वायर। तो जैसे ही स्मॉल q रखा तो देखो जो जो कट रहा है काट दो। तो कट क्या रहा है? K से K कटा, स्मॉल q से स्मॉल q कटा एक, और कैपिटल Q इधर से बच गया, यहाँ से L स्क्वायर से L स्क्वायर कट गया और बचा 1/4। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, है ना, तो बन जाएगा 16। तो यहाँ से आ जाएगा 16Q इज इक्वल टू 9Q, है ना। और यहाँ से देखो जो इस कैपिटल Q की वैल्यू आ जाएगी वो 9/16 स्मॉल q आ जाएगी। तो ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड। कोई समस्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है? वो कैपिटल Q आपका 9/16 स्मॉल q। कोई समस्या वाली बात तो यहाँ तक आई नहीं होगी। ठीक, तो पहले तो एकदम दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि हमने क्या क्या किया क्वेश्चन में। हमने सबसे पहले पोजीशन निकाली, पोजीशन निकालने के बाद हमको पता था जहाँ पे चार्ज रखना है हमने चार्ज को रख दिया, और फिर थोड़ा सा थ्योरेटिकली सोचने की कोशिश करी कि इस चार्ज को जब हमने यहाँ पे रखा तो इसका क्या नेचर हो सकता है पॉसिबल। तो हमने अपनी मर्जी से फोर्स के बारे में सोचा कि यहाँ पे इसकी वजह से फोर्स इधर, इसकी वजह से फोर्स इधर, यानी कि चार्ज जो भी नेचर है, नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव भी पॉसिबल है, निगेटिव भी पॉसिबल है। बात क्लियर। फिर हमने तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तीसरे पार्ट की तरफ। तो हमको मैग्नीट्यूड निकालना था। तो आपसे बोला गया था कि ये सिस्टम पूरा का पूरा क्या है? सिस्टम इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या कि ये चार्ज जितना फोर्स इस पे लगा रहा होगा
और ये चार्ज जितना फोर्स इस पे लगा रहा होगा, सारे के सारे आपस में, तीनों के जो फोर्सेज हैं एक दूसरे पे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बात क्लियर? अरे कुछ ऐसा समझ लो, 3 बच्चे खड़े हो, किसी ने एक को दूसरा समझ एक तमाचा मारा, दूसरे ने दूसरे को एक मारा, तीसरे ने तीसरे को मारा, यानी कि सबका बैलेंस होना चाहिए, है ना। तो जो सिस्टम है पूरा का पूरा, हर चार्ज का फोर्स वो कैसा होना चाहिए था, बराबर। तो हमने क्या करा, हमने इसकी वजह से इस पे फोर्स लिख लिया, ठीक, और फिर इन दोनों के बीच का फोर्स लिख लिया और दोनों को इक्वेट कर दिया और हमको कैपिटल क्यू मिल गया स्मॉल क्यू के टर्म में। बात क्लियर? ठीक। तो ये तो कहानी थी कि जब हमारे पास चार्जेस के इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना, कि चार्जेस का इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा, पोजीशन क्या होगी, ठीक। दूसरी बात जो इसमें हो सकती थी कि उसका नेचर कैसा आएगा। तीसरा जो आपसे पॉसिबल था कि उसका मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है। हमने तीनों चीज़ें निकाल ली। अब हमने याद करो तो पिछले लेक्चर में एक कहानी और भी बताई थी कि जहाँ पे भी इक्विलिब्रियम आ जाता है ना, तो आपको कहानी एक सुनाई थी कि इक्विलिब्रियम भी कई टाइप का होता है। याद करो भाई, मैंने बताया था ना कि इक्विलिब्रियम कुछ टाइप का होता है, पॉजिटिव, निगेटिव, लाइक दैट, है ना। नहीं मामला क्लियर है तो कोई बात नहीं, सोचो। अच्छा, कहानी थोड़ी सी हम लोग ट्विस्टेड करते हैं, घुमाते हैं मज़े के साथ, मस्ती के साथ। मान लो कि क्वेश्चन आपके पास अभी भी सेम कॉन्सेप्ट पे ही चलेगा। आपके पास 2 चार्जेस हैं, एक Q था, Q, है ना, दूसरा चार्ज आपके पास है 4Q, ठीक। और इस बार हमने मान लिया है कि ये जो डिस्टेंस है ये L ना होके 2L है। कितनी है? 2L। इसका बीच का पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा और यहाँ पे एक हमने तीसरा चार्ज रख दिया है कैपिटल Q। क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिएगा कि 2 चार्जेस हैं, एक Q एक 4Q, और उनके बीच की डिस्टेंस है 2L, और उनके बीच में हमने एक कैपिटल Q नाम का बड़ा सा चार्ज ला के रख दिया और बोला कि पूरा का पूरा सिस्टम, जो सिस्टम था, ऑल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। कहानी क्लियर थी यहाँ तक? पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, एकदम मस्त रखा हुआ था, कोई टेंशन की बात नहीं, सब मस्ती में चल रहा था। अब कहानी आई थोड़ी सी, कहानी में ट्विस्ट लाते हैं। एक बच्चा दौड़ते दौड़ते आया, उसने इस चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस करा। कितना? x डिस्प्लेस करा, इसको खींच के यहाँ तक लाया, उसके बाद छोड़ दिया। जैसे ही खींच के यहाँ तक लाया उसके बाद छोड़ दिया। तो जैसे ही आप खींच के इसको यहाँ तक लाओगे, छोड़ोगे, तो ये पूरा का पूरा ये जो कैपिटल Q है ये इन दोनों के बीच में क्या करेगा, ऑसिलेट करने लगेगा, ठीक। तो आपसे बोला जब ऑसिलेशन होगा तो आपको पता है कि वहाँ पे टाइम पीरियड भी आएगा। भाई रीजन है, जब आपने इसको यहाँ से यहाँ तक खींचा, खींचने के बाद रिलीज किया, तो ये यहाँ से यहाँ तक आया था, उसके बाद वापस यहाँ से वापस जाएगा तो कुछ पीछे तक जाएगा और फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, और इसी के बीच में ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। घूमने लगा तो आपसे बोला गया फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि किस तरीके से हम लोग इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस को हमेशा कभी भी किसी भी सिस्टम में, अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक्स पढ़ेंगे, वहाँ पे कहीं पे भी अगर फोर्सेज हैं, अगर फोर्सेज इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं तो हम वहाँ पे SHM का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक। आप वहाँ पे उस क्वेश्चन को SHM से रिलेट कर सकते हो। तो हमने बस यहाँ पे सिंपल सा आपको एक फॉर्मेट बताया कि ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में था। कैसा इक्विलिब्रियम, आपसे ये भी बता चुके हैं। इक्विलिब्रियम 2 टाइप के होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बात क्लियर? और इसके लिए हमें याद होगा आपको लास्ट लेक्चर में मैंने एक बढ़िया सा डायग्राम भी बना के कुछ यूँ कहानी आपसे समझाई गई थी, है ना। तो ये वाला क्या था, जो बॉल यहाँ पर रखी थी, इसको जब आप हल्का सा टच करोगे तो ये वापस अपनी पोजीशन में नहीं आएगी, ठीक, नई पोजीशन ढूंढ लेगी। तो ये बॉल अभी तो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन जैसे ही आपने इसको हल्का सा पुश करा तो ये वापस नई पोजीशन में चली जाएगी,
तो ये इक्विलिब्रियम कैसा हुआ, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। अगर मान लो कोई बॉल आपके पास यहाँ पे रख देते हैं बी पे, और इस बॉल को आप थोड़ा सा अगर पुश करते हो, थोड़ा पुश भी करते हो, बॉल यहाँ तक आ भी जाती है, तो ये वापस चली जाएगी अपनी पुरानी पोजीशन पे, है ना। तो ये इक्विलिब्रियम कैसा हुआ, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। बात क्लियर। वो बात और है कि जब आप यहाँ तक लेके आओगे तो यहाँ तक आएगी, फिर वापस जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर वापस आएगी, और धीरे 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 कुछ टाइम के बाद ये रुक जाएगी जाके। बात क्लियर। तो सिमिलर कहानी यहाँ पे भी होगी भाई, कि जब आपने इस चार्ज को थोड़ा सा स्लाइटली खींचा और खींच के रिलीज कर दिया, तो ये कुछ एक ऑसिलेशंस करने लगेगा। आपको बस उसी ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बताना है ना। तो कहानी थोड़ी थोड़ी हम तुमने पढ़ रखी है एसएचएम की। एसएचएम में क्या पढ़ रखा था, कुछ अगर याद हो आइडिया थोड़ा बहुत। सबसे पहले तो हमारा काम क्या है, एसएचएम में 2-3 चीज़ें होती थी। एक याद होगा आपको, वहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स होता था, रीस्टोरिंग फोर्स, है ना। रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा इसका काम क्या था कि ये ऑलवेज, अगर आपके पास कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो ऑसिलेशन कर रहा है, लेट सपोज कि आपने ऑसिलेशंस, जब भी बात आती तो आपके दिमाग में सिंपल पेंडुलम आ जाता है। मान लो आपने इस पेंडुलम को थोड़ा सा स्लाइटली इधर कुछ करके रिलीज कर दिया, तो जो रीस्टोरिंग फोर्स होता था वो हमेशा इसको इसकी मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करता था, है ना। जो इसकी मीन पोजीशन की तरफ एक फोर्स वर्क करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा उसके मोशन को अपोज करता था। जब ये इस साइड आ जाएगा तो रीस्टोरिंग फोर्स इधर की तरफ आ जाएगा, इधर है तो इधर की तरफ आ जाएगा, हमेशा उसको उसकी मीन पोजीशन की तरफ लाएगा रीस्टोरिंग फोर्स। बात क्लियर। तो यहाँ पे जो भी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आता है रीस्टोरिंग फोर्स से रिलेटेड आता है। जो ये फोर्स है रीस्टोरिंग फोर्स, ये जब इसके माइनस टाइम्स डिस्प्लेसमेंट के, रीस्टोरिंग फोर्स उसके डिस्प्लेसमेंट के माइनस टाइम्स, या आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट। तो हम बोल सकते थे कि वो ऑब्जेक्ट कैसे क्या था, एक एसएचएम कर रहा है। अब माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब बस इतना होता है कि रीस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। अगर सोचो, आप सोच के देखो भाई जरा एक बार, कि ये एक सिंपल पेंडुलम था, यहाँ पे चुपचाप फ्रीली हैंग था, है ना, कोई कुछ भी नहीं था, एकदम आसानी से लटका हुआ था। आपने क्या करा, आपने इसको पकड़ा यहाँ से और यूं खींचने लगे, तो डिस्प्लेस आपने क्या किया, ये आपने एंगल इसको डिस्प्लेस करा। जैसे ही आपने इसको डिस्प्लेस करना स्टार्ट करा तो रीस्टोरिंग फोर्स किधर की तरफ आ गया, इधर की तरफ आ गया। तो रीस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। तो ये माइनस बस इतना शो करता है कि जो डायरेक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो एक दूसरे के अपोजिट है। और एसएचएम की जो कंडीशन है वो यही है कि हाँ, ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। बात क्लियर। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले रीस्टोरिंग फोर्स को ढूंढना है। अब ध्यान देने वाली बात है, सोचते हैं कि जब हमने इस क्यू को इक्विलिब्रियम से क्यू डिस्प्लेस करा, ठीक, तो इस वाले चार्ज की वजह से इस पर एक फोर्स आएगा, है ना, और कितना आ जाएगा, F1 आ जाएगा मान लो, और F1 की डायरेक्शन किधर होगी, इधर की तरफ होगी। और इसकी वजह से जो फोर्स आएगा F2 आएगा, वो किधर आ जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है, जब आप F1 लिखोगे तो F1 क्या आ जाएगा, F1 आपके पास मिलेगा K Q अपॉन, हमने क्या बताया था कि ये पूरी 2L है। जब ये इक्विलिब्रियम में था तो ये यहाँ से यहाँ तक L डिस्टेंस थी, और इसको आपने बाद में X डिस्प्लेस करा, तो जो इक्विलिब्रियम ये मिलेगा ये L प्लस X का होल स्क्वायर मिलेगा, F1 मिल गया। और जो आपका F2 मिला वो कितना मिला, K 4Q अपॉन, अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप देखोगे तो कितनी मिल जाएगी, L माइनस एक्स, है ना, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर मिला। अब आप फिर से वही क्वेश्चन कि अगर आप ध्यान से देखो तो कौन सा फोर्स ज़्यादा है, F1 ज़्यादा है या F2 ज़्यादा है, तो आपको मिलेगा कि सर F2 ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, आप कॉमनली सिंपली सोच सकते हो भाई कि ये आपका बीच में था, बीच से आपने इसको इसकी तरफ स्लाइड करा, ठीक, जब इसकी तरफ लेके आओगे तो ये वाला जो फोर्स था, ये वाला चार्ज था जो इसको रिपेल कर रहा था, ये और तेजी से रिपेल करेगा, है ना। तो किसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, इसकी वजह से जो इस पे फोर्स आया उसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, ठीक। तो जब आप एफ नेट यहाँ पे देखोगे तो एफ नेट जो होगा वो आ जाएगा आपका
इधर की तरफ जो फोर्स है F2 माइनस F1, तो F2 माइनस F1 करोगे तो क्या मिल जाएगा, K4Q अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कोई समस्या यहाँ तक होगी नहीं आपको। जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल दीजिए, KQ बाहर आ जाएगा, तो KQ बाहर कर दिया हमने, बचेगा क्या, 4 अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ से बचेगा 1 अपॉन L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना है, यही आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है, तो मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोग भी करते रहो जो कर सकता है, वरना जो नहीं कर सकता है वो इधर ध्यान से देखें। तो हमने इस पे a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाया, और जो भी आएगा उसको इस 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 4L स्क्वायर प्लस 4, थोड़ा साफ साफ लिखना ना, प्लस 4x स्क्वायर, और प्लस का 2ab आता है तो 8LX, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, और देखना ये आपके पास माइनस का है और यहाँ पे भी माइनस है, तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी हम एक स्टेप डायरेक्ट करेंगे, ठीक। तो माइनस का L स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस का 2LX आ जाएगा, आ गया। और नीचे से आपको क्या मिल जाएगा, नीचे से आपको L माइनस एक्स और L प्लस एक्स मिल जाएगा, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक। क्यों, यहाँ पे हमने a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला बना दिया, और ऊपर हमने a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से जो कट रहा है काट दो, जो घट रहा है घटा दो, जो जुड़ रहा है जोड़ दो, बस इतना सा चैलेंज है भाई। थोड़ी कैलकुलेशन है, वो इतना भी नहीं कर पाओगे तो फिर जेई और नीट आसानी से नहीं मिलता, है ना। तो 4L से L गया तो बचेगा 3L, थोड़ा सा लिख लो पहले, KQ 4L से L गया बचेगा 3L स्क्वायर उत्तरी। क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई भाई, आप सबके लिए थोड़ी सी समस्या का समाधान करना पड़ेगा। आप हमने इस चार्ज को बीच में माना, तो इसको आप 4Q ना करके Q कर लो, ठीक। मिस्टेक थोड़ी सी है कि इसको इस वाले चार्ज को 4Q ना करके Q कर लो, वरना डेटा बड़ा गड़बड़ हो जाएगा और क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में चैलेंज फेल करना पड़ जाएगा। तो जहाँ जहाँ आपका 4 आएगा उसका काम खत्म, बस इतना सा करेक्शन है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखो ये L और ये X, ये L और ये X कट जाएगा, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4LX, और नीचे क्या है, L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। ये आपकी पास कहानी बची, ये आ गया F नेट। और चाहो तो आप थोड़ा सा और लिख लो, क्या ये F क्या है, ये एग्जैक्टली अगर आप देखो तो इस चार्ज का अगर हम कुछ मास मान लें तो कैपिटल M, तो ये जो फोर्स आएगा इसको आप लिख सकते हो एक्सीलरेशन के फॉर्म में। तो इसका जो एक्सीलरेशन आएगा KQ बाई M क्या है, मास, है ना। और ये आ जाएगा 4LX अपॉन L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बड़ा ही चैलेंजिंग काम था, ये एक्सीलरेशन आपने निकाल लिया। अब आपको पता है जब आपने सिस्टम में एक्सीलरेशन निकाल लिया है तो आपको टाइम पीरियड पता चल जाएगा। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन। काम खत्म, चिपका दो चुपचाप वही उठा के, काम खत्म। डिस्प्लेसमेंट कितना हमने करा है, हमने x डिस्प्लेस करा है, तो x और अपॉन में चिपका दो KQ M, और इधर से 4LX और अपॉन में L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो एक x कट जाएगा, और
थोड़ा सा और साइड करता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, नहीं इसी के नीचे लिखूँ अच्छा लगेगा, है ना। तो जो टाइम पीरियड मिला 2 पाई अंडर रूट, ये नीचे वाला पूरा ऊपर गया m l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे से मिल गया k q इंटू 4l। इस 4 को आप पहले चिपका लो। बात क्लियर। तो ये आपको मिल गया टाइम पीरियड ऑफ ए सिस्टम। थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन था, थोड़ा देखने में लग रहा था कि तगड़ा है ना। और ऐसा कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है जो आपको लगे कि क्वेश्चन में कहीं पे प्रॉब्लम है। बात क्लियर। तो बेसिक बात आपको पता होना चाहिए हमने क्या क्या किया टाइम पीरियड निकालने के लिए। टाइम पीरियड निकालने के लिए हमने बस 2 काम किए। पहला काम क्या था हमारे पास कि जो आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको सारी की सारी दी हुई थी, हमने वहाँ से रिस्टोरिंग फोर्स निकाला। रिस्टोरिंग फोर्स निकालने के लिए आपको पता है कि जब आप इसको इधर डिस्प्लेस करोगे तो ये वाला जो ये वाला क्यू है ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा, और ये वाला क्यू इस पर इधर फोर्स लगाएगा, है ना। जब इन दोनों पे फोर्स लगेगा तो आपको इनका नेट फोर्स निकाल लेना है। नेट फोर्स जो होगा F2 माइनस F1, ठीक। और यही जो नेट फोर्स होगा, यहाँ से हमने एक्सीलरेशन निकाल लिया, और एक्सीलरेशन निकालने के बाद हमको पता है कि टाइम पीरियड जो होता है 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन होता है। डिस्प्लेसमेंट हमने x करा था, और एक्सीलरेशन कितना आ गया जो आपने यहाँ पे निकाला है, उठा के चिपका दो, काम खत्म, ठीक। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन के साथ छोड़ के जा रहे हैं आपको, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक क्वेश्चन और इस पर करेंगे, और फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो आप सबका काम वही है कि अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो, बढ़िया लगा हो, ठीक, तो आप क्या करिए कि इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और चलता हूँ, फिर मिलूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, ठीक। और खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।